बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं बेसिक इंग्लिश ग्रामर। मैं हूं अदनान यासीन और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और साथ ही बेल के आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले मिल जाए। तो फ्रेंड्स, आज हमने पढ़ना है फेल माजी मुकम्मल। पहले हम जो टेंसेस से गुजर चुके हैं यानी कि फेल हाल को हम बिल्कुल मुकम्मल उसकी 4 एग्जाम जो होती हैं वो पढ़ चुके हैं। अब फेल माजी मुकम्मल की अब तीसरी जो किस्म है वो हम पढ़ रहे हैं फेल माजी मुकम्मल, और इसको हम इंग्लिश में कहते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, उर्दू में इसको फेल माजी बईद भी कहा जाता है। तो चलते हैं इसकी तारीफ की तरफ। तारीफ क्या है? ऐसा फेल जिसमें किसी काम का करना, होना या सहना जो है गुजरे हुए ज़माना में मुकम्मल पाया जाए उसको हम क्या कहते हैं? फेल माजी मुकम्मल या फेल माजी बईद कहते हैं। मिसाल के तौर पर, वो खाना खा चुके थे, वो स्कूल जा चुका था, मैं पानी पी चुका था। ये क्या है जी? ये फेल माजी मुकम्मल के हैं। इसके बाद हम देखते हैं उर्दू में पहचान। उर्दू में पहचान क्या होती है? उर्दू फिकरात के आखिर पर क्या आता है? चुका था, चुके थे, ठीक है, चुकी थी वगैरह। यानी कि उर्दू फिकरात के आखिर पर चुका था, चुके थे, चुकी थी वगैरह आता है। जिन उर्दू फिकरात के आखिर पर ये आएगा हमें समझ लेना चाहिए कि ये फेल माजी मुकम्मल का है, ये पास्ट परफेक्ट टेंस का जुमला है। इसके बाद बात करते हैं इमदादी फेल की। तो फ्रेंड्स, इसके इमदादी फेल जो है सिर्फ एक होता है, जो होता है हैड। ठीक है, चाहे जमा फाइल हो, वाहिद फाइल हो, कोई भी फाइल हो, प्रोनाउन हो, उसके साथ जो है हैड इस्तेमाल होगा। अब देखते हैं सादा जुमला बनाने की तरतीब। बिल्कुल पहले की तरह चौथा स्टेप जो है वो है सादा जुमला बनाने की तरतीब। सादा जुमला कैसे बनता है? सबसे पहले हमें लगाना होता है सब्जेक्ट, इसके बाद लगाना है हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसके बाद है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद जो है हमने क्या करना है? फुल स्टॉप लगाना है। फ्रेंड, जितने भी मुकम्मल टेंसेज हैं, फेल हाल मुकम्मल, फेल माजी मुकम्मल और फेल मुस्तकिल मुकम्मल, उनमें वर्ब की हमेशा जो है थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। ठीक हो गया। अब हम देखते हैं इसकी मिसाल। वो स्कूल जा चुका था। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट इसमें क्या है? वो है ही आ गया, इसके बाद क्या है? हैड है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म जाना की इंग्लिश क्या होती है? गॉन टू स्कूल। ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। वो स्कूल जा चुका था। ये तो हो गया एक सिंपल सा, क्या कहेंगे, सेंटेंस। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ इसमें कॉम्प्लेक्स टेंस भी बनाए जाते हैं। मिसाल के तौर पर, हम पहले ही चाय पी चुके थे। हम पहले ही चाय पी चुके थे। अब देखें, या हमने पहले ही चाय पी ली थी, तो ये क्या होगा? पहले ही चाय पी चुके थे। वी हैड, पहले ही के लिए हमने क्या लगाना है? ऑलरेडी। वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है टेक होता है, चाय पीना, टेकन टी। हम पहले ही चाय पी चुके थे। इसके बाद दूसरा जुमला देखते हैं जो आम तौर पर इसमें होते हैं, और बहुत से लोग जो होते हैं कंफ्यूज होते हैं कि ये पता नहीं कौन से टेंस का है। और ये आम फहम जुमला है, यानी कि डॉक्टर के आने से पहले, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। तो आप देखें इसमें दो हिस्से हैं, डॉक्टर के आने से पहले और मरीज मर चुका था। ये जो है हमारे पास दूसरा हिस्सा और ये है पहला हिस्सा। तो जब हम ट्रांसलेशन करते हैं तो पहले हिस्से की पहले, दूसरे हिस्से की पहले करेंगे, और इस हिस्से की जो है नंबर दो पे करेंगे। कैसे करेंगे? मरीज मर चुका था। ठीक है, इस हिसाब से करेंगे, मरीज मर चुका था। द पेशेंट हैड डाइड। ठीक हो गया। ये तरतीब इस पे हमने अप्लाई की है। मरीज मर चुका था, पेशेंट हैड डाइड। इसके बाद क्या है? बिफोर। अच्छा, डॉक्टर के आने से पहले। ठीक है,
डॉक्टर के आने, ये देखें बड़ी ये आ रही है इसमें, तो ये क्या है जी, पास्ट इनडेफिनेट जो है उसका ये जुमला है, यानी कि डॉक्टर के आने, बिफोर डॉक्टर केम। अब इसको समझें, देखें ये जो है मरीज मार चुका था, ये क्या है जी, पास्ट परफेक्ट टेंस का है, और डॉक्टर के आने से पहले ये क्या है, बिफोर डॉक्टर केम, यानी कि ये पास्ट इंडेफिनेट का है। तो ये देखना है कि ये पहला हिस्सा जो होगा वो पास्ट इंडेफिनेट में हम करेंगे उसको, और दूसरे हिस्से को क्या करेंगे, पास्ट परफेक्ट में, और दूसरे हिस्से की ट्रांसलेशन जो है वो पहले हमने करनी है, और जो पहला हिस्सा है उसकी हमने बाद में करनी है। इस बात की आपको समझ आ गई है। अब हम देखते हैं मनफी जुमला बनाने की तरतीब। मनफी जुमला किस तरह बनाया जाता है। नंबर 5, मनफी जुमला बनाने की तरतीब। मनफी जुमला किस तरह बनता है। मनफी जुमला बनाने के लिए हम पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या है, नॉट, और नॉट के बाद क्या करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद जो है हम फुल स्टॉप लगाते हैं। जिस तरह हम पहले तरतीब पढ़ चुके हैं, बिल्कुल सेम वही तरतीब है। ठीक है, गर्मी मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा हो गई है। तो अब देखते हैं हम मिसाल। वो लाहौर नहीं जा चुका था। ठीक है, ही, ये सब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब हैड होता है हर किसी के लिए, और फिर नॉट, गो की थर्ड फॉर्म गॉन टू लाहौर, वो लाहौर नहीं जा चुका था। अब मनफी जुमले की आपको समझ आ गई है। अब हम देखते हैं सादा सवालिया जुमला बनाने की तरतीब। नंबर 6 पे क्या है जी, सादा सवालिया। सादा सवालिया बनाने की तरतीब कैसे बनता है। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगता है, इसके बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद क्या करते हैं जी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद है सवालिया निशान। ठीक हो गया। क्या वो चाय पी चुके थे, सवालिया निशान, क्या वो चाय पी चुके थे। तो आप देखें वो ही है, ही के साथ जो हेल्पिंग वर्ब हैड लगना है, हर किसी के साथ हैड ही, सॉरी हैड ही नहीं, हैड दे है, क्योंकि चुके थे ज्यादा हैं, फाइल काम करने वाले जो है वो ज्यादा हैं, यानी कि हैड दे, थर्ड फॉर्म वर्ब की टेक की होती है टेकन, हैड दे टेकन टी, क्या वो चाय पी चुके थे। अब हम देखते हैं बड़ा सवालिया बनाने की तरतीब। तो बड़ा सवालिया की तरतीब है वो भी आसान है। बड़ा सवालिया बनाने की तरतीब। बड़ा सवालिया को आपको पता है डबल एच वाला लफ्ज जिसमें इस्तेमाल होता है, यानी कि व्हेन, वेयर, हु, होम, विच, ये क्या है, ये सवालिया लफ्ज है। पहले हमने लगाना है डबल एच वाला लफ्ज लगा देना है, इसके बाद हमने क्या करना है, सादा सवालिया की तरतीब, और आखिर पे सवाल निशान। वो क्यों लाहौर जा चुका था, सवाल निशान, वो क्यों लाहौर जा चुका था। तो क्यों की इंग्लिश क्या है, वाई, पहले हमने लगा देनी है, इसके बाद सादा सवालिया वाली तरतीब हमने लगानी है, हैड, ही, ठीक हो गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉन टू लाहौर, सवाल निशान। उम्मीद है आपको इस बात की सही समझ आ गई होगी। अगर समझ नहीं आती आपको, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको मजीद समझाने की कोशिश करूंगा। और आखिरी स्टेप आप देखते हैं हम, सवालिया और मनफी जुमले बनाने की तरतीब, यानी कि सवालिया भी हूँ और मनफी के भी हूँ। तो फिर क्या है, आपको सिंपल सी बात बताता हूँ, जहाँ सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद हमने नॉट लगाना है, और बाकी तरतीब बिल्कुल सेम रहेगी। मिसाल के तौर पर पहले आपको बता देता हूँ, हेल्पिंग वर्ब लिखना है, फिर सब्जेक्ट, इसके बाद जो है नॉट लगा देना है,
नॉट के बाद जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म और इसके बाद ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद जो है हमने सवाल निशान लगाना। मिसाल के तौर पर वो क्यों लाहौर नहीं जा चुका था, सवाल निशान। वो लाहौर क्यों नहीं जा चुका था, तो पहले हमने लिखनी है वाई डबल एच वाला लफ्ज, फिर हैड, और इसके बाद ही हो गया, फिर नॉट, फिर गॉन, थर्ड फॉर्म गो की, टू लाहौर। वो लाहौर क्यों नहीं जा चुका था। फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको इस टेंस की मुकम्मल समझ आ गई होगी। अगर कहीं समझ नहीं आई, कोई कंफ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम है, आप मुझसे डिस्कस करें, कमेंट कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। और इसके साथ साथ अगर इसकी टेंस की आपको प्रैक्टिस एक्सरसाइज चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंशाल्लाह जैसे ही मुमकिन होगा मैं आपको वो प्रैक्टिस एक्सरसाइज जो है वो भी दे दूंगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना ज़्यादा फ़ायदा होना है। ठीक।